हेलो दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं इतिहास जानने के स्रोत टॉपिक का पार्ट 2। इसके पार्ट 1 में दोस्तों हमने 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन कर लिए थे। इस पार्ट में हम लोग उसके आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मुएंदार कहा गया है? 3 राजवंश जिन्हें मुएंदार कहा गया है वो कौन है? ऑप्शन दे रखा है इसमें। ए ऑप्शन है चोल, राष्ट्रकूट, पांड्य। बी ऑप्शन है चेर, पांड्य, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, पांड्य। और अगला ऑप्शन है चोल, चेर, पांड्य। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही है डी ऑप्शन, चोल, चेर, पांड्य। दोस्तों संगम कविताओं में मुएंदार शब्द प्राचीन दक्षिण भारत के 3 राजवंशों के लिए सम्मिलित रूप से प्रयुक्त हुआ है, और ये तीनों राजवंश हैं चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में किसमें लिखी थी? आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम किसमें लिखी गई थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखा है हिंदी, प्राकृत, पाली तथा संस्कृत। तो ये लिखी गई थी आर्यभट्टियम संस्कृत में। ठीक है, इधर इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम संस्कृत भाषा में लिखी थी। आर्यभट्ट गुप्तकालीन शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। इन्होंने दशमलव तथा पाई का आविष्कार किया है। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये किसने बताया था सबसे पहले? ये बताया था आर्यभट्ट ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। विचार है 3। यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। दूसरा है इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। तीसरा है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। तो दोस्तों इसमें जो पहला कथन है, इन कथनों पे विचार कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए दे रखा है, इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पहले हम लोग कथनों पे विचार कर लेते हैं। ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, ऐसा बता रहा है पहला ऑप्शन। तो दोस्तों इसकी रचना लगभग 1200 ईस्वी पूर्व की गई थी। तो इसका 3500 वर्ष वाला ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा कथन है इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। इसकी रचना प्राकृत में नहीं संस्कृत में की गई थी दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। वैदिक काल की बात कर रहा है इसमें, तो इसमें वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ था, प्राकृत भाषा का नहीं। और इसका तीसरा कथन है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। हाँ, तो इसमें 1000 से अधिक ऋचाएँ हैं, प्रार्थनाएं हैं। ये वाला कथन सही है। तो इसमें ये वाला विकल्प सही है इसका। तो इसमें देख लीजिए, विकल्प दे रखा है पहला ए 3 सही है और 1 गलत है। बी 1 गलत है और 2 सही है। तो यही वाला ए वाला सही हो जाएगा। 3 सही है, बाकी 1 और 2 गलत हैं। वेदों के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिसमें से ऋग्वेद जो हमारा वेद है वो सबसे पुराना है।
और इसकी रचना लगभग 1200 ईसा पूर्व की गई थी। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। इनको सूक्त कहा जाता है। और इसमें 3 देवताओं की उपासना की गई, वो हैं अग्नि और इंद्र और सोम देवता। ठीक है, और इसकी भाषा संस्कृत थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य के अनेक विचार इस पुस्तक में लिखे गए हैं जिसे जाना जाता है। तो चाणक्य की पुस्तक, ऑप्शन दे रखा है अथर्ववेद, अर्थशास्त्र, यजुर्वेद, धर्मशास्त्र। तो चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। ये प्राचीन अर्थशास्त्र है वो चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। और ये पुस्तक, इसका विषय राजनीति शास्त्र था, मुख्यतः ये राजनीति शास्त्र पे थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किस में लिखी? हर्षचरित की भाषा पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है प्राकृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। तो बाणभट्ट जी संस्कृत के कवि थे, तो जाहिर सी बात है इन्होंने संस्कृत में ही लिखी होगी। इसमें सही ऑप्शन है डी, कि हर्षचरित संस्कृत में लिखी गई। और ये बाणभट्ट जी राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये उन्हीं की जीवनी है हर्षचरित। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? अर्थशास्त्र का संबंध पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन में शासन से, राजनीति से, शिक्षा से, धन से पूछ रहा है। तो हमें पता है कि जो कौटिल्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र है उसका संबंध राजनीति विषय से है। ठीक है, तो इसमें ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? ऑप्शन दे रखा है आर्यभट्ट, अश्वघोष, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। तो इसमें सही ऑप्शन है वराहमिहिर। पंच सिद्धांतिका किसने लिखा? वराहमिहिर ने लिखा। ठीक है, यह पुस्तक खगोल शास्त्र से संबंधित है। देखिए इसमें लिखा हुआ है खगोल शास्त्र से संबंधित है और ये गुप्त काल में लिखी गई। इनकी 2 और रचनाएं हैं, ये बृहद जातक तथा बृहद संहिता। किसकी? वराहमिहिर की बृहद जातक, बृहद संहिता। इन पुस्तकों के भी नाम पूछ सकता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है। इसकी विषय वस्तु पूछ रहा है हम। ऑप्शन दे रखा है इतिहास, बी ऑप्शन धर्म, सी ऑप्शन कला, डी ऑप्शन व्याकरण। तो दोस्तों लीला तिलकम का जो विषय है वो व्याकरण है। ये व्याकरण की किताब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत पूछ रहा है। ऑप्शन है फारसी साहित्य, संस्कृत साहित्य, उर्दू साहित्य, हिंदी साहित्य। तो प्राचीन भारत पूछ रहा है, तो इसमें साहित्य स्रोत, प्राचीन भारत में ज़्यादातर रचनाएं वैदिक काल में लिखी गई। उसमें वैदिक काल की प्रमुख भाषा संस्कृत थी, तो इसमें संस्कृत साहित्य हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। गीता, गीता है, गीता क्या है? ऑप्शन है दिया हुआ है वेद, स्वतंत्र महाकाव्य, रामायण का एक भाग, डी ऑप्शन महाभारत का एक भाग। तो दोस्तों ये तो आप लोगों को पता होगा कि ये महाभारत का एक भाग है। देखिए लिखा हुआ है गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक भाग है जिसमें श्री कृष्ण के उपदेश हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य भी है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था। पहले इसका नाम जय संहिता था, बाद में इसे भागवत गीता कर दिया।
महाभारत कर दिया, सॉरी। शाकुंतलम लिखी गई थी, क्वेश्चन है शाकुंतलम का। ये शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम है जो कि कालिदास ने लिखी है, तो पता ही है आप लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पता होगा, कालिदास ने लिखी है, ठीक है। और ये उसका पूरा नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। और इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी का वर्णन किया गया है, और ये उनके बिछड़ने की कहानी है, तो इसमें वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाभारत के लेखक कौन थे। तो महाभारत के लेखक ऑप्शन दे रखा है कालिदास, वेदव्यास, तुलसीदास, कौटिल्य। तो इसमें पता है आप लोगों को वेदव्यास सही ऑप्शन है। देखिए इसमें महाभारत के बारे में एक और, उसको जैन संहिता उसका प्रारंभिक नाम था महाभारत का, उसके बाद ये सत सहस्त्री संहिता, क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं इसीलिए इसको सत सहस्त्री संहिता भी कहा, सबसे बड़ा ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है डैश गुरु के पास जाकर समीप बैठना। तो आरण्यक, पुराण, उपनिषद, वेद। तो दोस्तों जो हमारा ये देखिए उधर लिखा हुआ है उपनिषद है, उपनिषद इसमें सही ऑप्शन है। उपनिषद, उपनिषद ना अगर हम इसका विच्छेद करें तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, उप और निषद। उप का अर्थ होता है समीप तथा निषद का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का समीप बैठना, ये गुरु के समीप बैठ के जिनकी रचना की गई वो हैं वे उपनिषद। और उपनिषदों की संख्या कितनी है 108 है, और ये वेदों का अंतिम भाग है, इसीलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई। तो ऋग्वेद की मूल रचना किस भाषा में हुई, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन है ए प्राकृत, बी संस्कृत, सी ब्राह्मी, डी सौरसैनी। तो ये तो ऋग्वेद की रचना संस्कृत में हुई थी, ये तो पता है, पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है। देखिए ऋग्वेद के बारे में थोड़ा कुछ और लिखा है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,462 ऋचाएँ हैं तथा इसकी मूल रचना संस्कृत में हुई, पढ़ चुके हैं। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं उसको। ऑप्शन दे रखा है भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप और भारत अरब। तो दोस्तों इसमें हमारा सी ऑप्शन सही है, भारत यूरोप। भारत यूरोप, भारत को संस्कृत को भारत यूरोप या भारोपी भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है, और ये संस्कृत आर्यों की मूल भाषा थी। अगला क्वेश्चन सत्यमेव जयते लिया गया है हितोपदेश से, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से, महाभारत से। तो ये लिया गया है दोस्तों मुंडक उपनिषद से। और सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय वाक्य है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है, जिसमें कुछ भाग गद्य का भी है, वो कौन सा वेद है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें दोस्तों सही ऑप्शन है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों विधा में लिखा गया है। गद्य भाग को यजुस कहते हैं, इसलिए इसका नाम यजुर्वेद पड़ा, गद्य भाग के कारण ही इसको नाम यजुर्वेद पड़ा। इसके 2 मुख्य भाग शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद हैं।
यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न कराने की विधियों का उल्लेख है। तो क्वेश्चन दोस्तों ये भी आ जाता है कि यज्ञों को संपन्न कराने की विधियों का वर्णन किस वेद में किया गया है। तो ये आप लोग बता सकते हैं कि यजुर्वेद में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न विद्वानों में समान क्या है। नाम दे रखे हैं आपस्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है सभी खगोलविद थे, बी ऑप्शन है सभी व्याकरणाचार्य थे, सी ऑप्शन दे रखा है सभी कवि थे, डी ऑप्शन सभी गणितज्ञ थे। तो दोस्तों जो ये आपस्तंभ, बौधायन, मानव, पिंगल तथा याज्ञवल्क्य थे, इन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उसमें व्याकरण का उल्लेख किया है। तो व्याकरण के संबंध में सभी लोगों ने लिखा है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला कि सभी व्याकरणाचार्य थे, बी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है। मानगढ़ किस जिले में है ये पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, बी ऑप्शन है प्रतापगढ़, सी ऑप्शन है राजसमंद, डी ऑप्शन है बांसवाड़ा। तो ये ऐतिहासिक स्थल है मानगढ़ और ये दोस्तों है बांसवाड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है। सालिम सिंह हवेली, ऑप्शन दे रखा है नवलगढ़ में, मुकंदगढ़ में, पिलानी में, जैसलमेर में। तो दोस्तों सालिम सिंह हवेली राजस्थान के जैसलमेर जिले में है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी, जैसलमेर में। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। जातकों के विषय में इसमें ऑप्शन दे रखा है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें जैन साधुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। इनकी रचना जैन साधुओं द्वारा की गई थी, जिन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। डी ऑप्शन है, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। तो दोस्तों जातक कथाओं का वर्णन, जितनी भी जातक कथाएं मिलती हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये हमारा लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा कि जातक मतलब ये सामान्य लोगों की कहानियाँ थी और इनका संकलन किया गया बौद्ध भिक्षुओं द्वारा। ये ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। विनय पिटक, ऑप्शन दे रखा है बौद्धों के नियम, बी ऑप्शन दे रखा है जैन धर्म की शिक्षाएं, सी ऑप्शन है वैदिक कर्मकांड, डी ऑप्शन है शिक्षकों के मध्य बातचीत। तो दोस्तों विनय पिटक है में बताए गए हैं बौद्धों के नियम। जो बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह किया गया है उसमें उनको पाली भाषा में त्रिपिटक कहते हैं, त्रिपिटक। और ये त्रिपिटक हैं इनके विनय पिटक, सुट्ट पिटक और अभिधम्म पिटक। और विनय पिटक में वे नियम दिए हुए हैं जो भिक्षु संघ के लिए हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है, विनय पिटक में भिक्षु संघ के लिए नियम दिए हुए हैं और सुट्ट पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है।
बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। और इसमें यह 5 निकायों में बटा हुआ है। कौन सा निकाय है? दीघ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। और जो इसका लास्ट पिटक है अभिधम्म पिटक, इसमें धर्म और क्रियाकलापों की व्याख्या दार्शनिक ढंग से की गई है। वेदों में जिस तरह ब्राह्मण ग्रंथ है उसी तरह पिटकों में अभिधम्म पिटक है। ठीक है, इसमें जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनका वर्णन लास्ट वाले अभिधम्म पिटक में है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फिर से वही क्वेश्चन है, पता है, बौद्ध संघ के नियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों इन पिटकों की भाषा पाली है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ये भी बौद्ध धर्म, पता है। ठीक है, देखिए, सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का सिद्धांत, विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन। ये शॉर्ट में याद करने के लिए अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक ग्रंथ विनय पिटक की विषय वस्तु क्या है? तो अभी देखा हम लोगों ने, ऊपर पढ़ चुके हैं कि भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं किसमें? विनय पिटक में, बौद्ध संघ के नियम ना। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? ये क्या पूछ रहा है? कश्मीर के 12वीं शताब्दी। तो कश्मीर पे लिखी गई इनकी किसने लिखा? ऑप्शन दे रखा है, जल्लड़, कालिदास, कल्हड़, बिल्हड़। तो दोस्तों इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ये कल्हड़। ठीक है, और ये कश्मीर के थे, कश्मीरी कवि थे, और इन्होंने अपनी जो रचना है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण किया है। और यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ये जो इनकी रचना है राजतरंगिणी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, और ये पहली ऐसी पुस्तक थी जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के प्रत्येक शासक के काल की घटनाओं का क्रमानुसार विवरण किया गया है। यानी कि उन्होंने शुरू किया आदिकाल से लेकर और 1151 ईस्वी के आरंभ तक के सभी शासकों का उन्होंने क्रमवार वर्णन किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। पहला कथन है इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का विवरण दिया हुआ है। और दूसरा ऑप्शन है, यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक था। सी ऑप्शन है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। डी ऑप्शन है, यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास की 3 जिल्दों में पहली जिल्द है। तो दोस्तों इसमें अकबरनामा के विषय में आईने अकबरी के विषय में सत्य कथन है, यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा फारसी भाषा में रचित अकबरनामा का एक भाग है। ठीक है, तो जो आईने अकबरी है वो अकबरनामा का एक भाग है। अकबरनामा 3 भागों में है, जिसमें से तीसरे भाग को आईने अकबरी कहते हैं। इसकी रचना लगभग हिजरी संवत 1006 और ये 1597 से
1598 ईस्वी में हुई, जिसमें अकबरकालीन हर एक सूबे, जिले और परगनों तक के आंकड़े दिए हुए हैं। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम भी दिए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें क्या कहा आईने अकबरी के बारे में, इसमें अकबरकालीन हर एक सूबे, जिले और परगनों तक के आंकड़े दिए हुए। तो इसमें एक ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, हमारा सी ऑप्शन, दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, आंकड़े हैं, संख्याएं हैं, तो सांख्यिकी विवरण है और ये अकबरनामा का एक भाग है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? ऑप्शन दे रखा है, ए गुरु अंगद, बी गुरु अर्जुन, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों तो इसमें पहला ऑप्शन सही है दोस्तों, गुरु अंगद ने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में सम्मिलित किया था, वो थे गुरु अंगद। और ये गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम लहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था, संगत या पंगत को आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरुमुखी, पंजाबी लिपि है जो, का आरंभ किया तथा आगे इसी लिपि में गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया। इसके बाद सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1663 से 1706 ईस्वी ने अपने से पहले के गुरुओं व अन्य संतों के विचारों को आदि ग्रंथ में सम्मिलित किया। ठीक है, तो दोस्तों वो गुरु अंगद थे जिन्होंने अपनी कृतियों को शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, BCE का तात्पर्य है। BCE का तात्पर्य दोस्तों, BCE का तात्पर्य होता है, इसमें ऑप्शन दे रखा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कॉन्टेम्पररी एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो दोस्तों BCE का तात्पर्य है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, इसमें पता है आप लोगों को BC हिंदी में लिखते हैं ईसा पूर्व, इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले। और अंग्रेजी में AD, हिंदी में ईस्वी का प्रयोग एन्नो डोमिनी, जो कि ईसा के जन्म के बाद, ईस्वी संवत ईसा के जन्म के बाद वाला प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो कथन A और B भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हुए हैं। तो इसमें कथन देख लेते हैं। पहला कथन है हमारा, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है। ये हमारे इतिहास की बात कर रहा है, भारतीय इतिहास की, जिसे 3 भागों में बांटा गया है ना। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। कथन B है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। ठीक है, अब इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है, A और B दोनों सही है किंतु एक की सही व्याख्या B नहीं करता। B ऑप्शन A सही है किंतु B गलत है।
सी है ए गलत है किंतु बी सही है। डी ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या बी नहीं है। तो पहले हम लोग कथन देख लेते हैं। तो दोस्तों उपयुक्त कथन में ए गलत है ना। देखिए कि ए गलत है किंतु इसका जो बी वाला कथन है वो सही है, क्योंकि 19वीं सदी के मध्य में अधिकांश अंग्रेज इतिहासकारों ने ही भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। 3 युग कौन थे? यही हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता। इस दृष्टिकोण में इस महाद्वीप की अपार विविधता की भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। तो जो हमारा ये जो ए ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, किसके संदर्भ में? भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? सुल्ताना का स्वप्न। ऑप्शन दे रखा है रुकैया सखावत हुसैन, बी पंडिता रमाबाई, सी मुमताज अली, डी राजसुंदरी देवी। तो दोस्तों सुल्ताना को स्वप्न नामक कहानी की लेखिका थी रुकैया सखावत हुसैन। पहला ऑप्शन रुकैया। यह पुस्तक जो इन्होंने लिखी है ये स्त्रीवादिता को प्रदर्शित करती है। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी 1905 में और ये प्रकाशित हुई थी 1908 ईस्वी में, लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सन 2012 ईस्वी में से किस प्रकार, अच्छा जो सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, मतलब इसको कैसे और लिखा जा सकता है। तो ऐसे हम सन 2012 लिखते हैं और ऑप्शन दे रखा है AD 2012, बी ऑप्शन AP 2012, सी ऑप्शन BC 2012 और डी ऑप्शन EC 2012। तो दोस्तों जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर में वर्ष को लिखने के लिए BC बिफोर क्राइस्ट और AD एनो डोमिनी का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 2012 को AD 2012 भी लिखा जा सकता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य है BC ऑप्शन बिफोर क्रिश्चियन एम्पायर, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट एंटिटी, बिफोर सेंचुरी एरा। तो दोस्तों हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। अगला क्वेश्चन है, किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? ऑप्शन है बीरबल, अलबरूनी, अबुल फजल, फिरदौसी। तो दोस्तों किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने की और ये अलबरूनी गजनी का निवासी था और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने भारत की संस्कृतियों और समाज का अध्ययन किया और उसी पे इसने अपनी जो किताबुल हिंद लिखी और इस किताब की भाषा अरबी है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है हमारा, नाथ साहित्य का संबंध है, नाथ साहित्य
तो दोस्तों ऑप्शन दे रखा है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। तो इसमें सही ऑप्शन है दोस्तों बंगाली से। नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से है। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। और नाथ साहित्य की स्थापना की थी नाथ मुनि, कहते हैं इनको नाथ मुनि, मत्स्येंद्र नाथ, ठीक है, मत्स्येंद्र नाथ नाम है, इन्होंने इसकी नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें 3 ऑप्शन सुमेलित होंगे और बाकी ऑप्शन सुमेलित नहीं होंगे। देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पहला है मिनहाज उस सिराज तबकाते नासिरी। तो दोस्तों ये सही है, ये इन्हीं की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है फ़क्र मुदब्बिर, फ़क्र मुदब्बिर, और इधर पुस्तक का नाम है लिखा फुतूह उल सलातीन। तो दोस्तों फ़क्र मुदब्बिर की रचना ये वाली नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है। और इनकी किताब का नाम है अदाब उल हर्ब, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो यानी कि बाकी सब सही है। जियाउद्दीन बर्मी की तारीख है, फिरोज शाही है, इब्न बतूता किताबुल रहला, ये भी सही है। तो ये फुतूस उल सलातीन पुस्तक है दोस्तों, इसके लेखक ख्वाजा अबू बकर इसामी हैं। दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही ये वाला फ़क्र मुदब्बिर, यही गलत मेल है। और इसमें बाकी किताबों के मेल दे रखे हैं। मिनहाज उल सिराज तबकाते नासरी की, मतलब तबकाते नासरी है इनकी पुस्तक। फ़क्र मुदब्बिर की अदाबुल हर्ब है। जियाउद्दीन बर्मी की तारीख फिरोज शाही है। इब्न बतूता की किताबुल रहला है। और एक ख्वाजा अबू बकर इसामी की फुतूह उल सलातीन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, आईने अकबरी की विषय वस्तु क्या है? आईने अकबरी। तो दोस्तों अभी आईने अकबरी पे क्वेश्चन था कि उसमें किस चीज़ का उल्लेख किया गया है, तो जो वहाँ की व्यवस्था का सांख्यिकी वर्णन किया गया है ना, उसमें लेखा जोखा वगैरह। तो फिर आईने अकबरी में पूछ रहा है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है अकबर के पूर्वजों का वर्णन, अकबर के शासन के किस्से, अकबर के प्रशासन का वर्णन, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा? जब उसमें उस अकबर के समय में जो सांख्यिकी व्यवस्था थी, लेखा जोखा था, गणनाएं की जाती थी, उनका विवरण आईने अकबरी में दिया हुआ था। और ये अकबरनामा का ही एक पार्ट है। तो उसमें लिखा गया है क्या? अकबर के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। और इसके आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं, पता है आप लोगों को। ये तीसरा भाग है अकबरनामा का, और पूरा अकबरनामा 5 भागों में होता है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा ऑप्शन ए है आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा। बी ऑप्शन हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा। सी ऑप्शन ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा। क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। क्रिश्चियन एरा जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो दोस्तों यही बात सही है, ऑप्शन लास्ट वाला हमारा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जासी किस ग्रंथ के रचनाकार हैं? ऑप्शन है राणावत, बी ऑप्शन पद्मावत, सी कुसुमावत, डी कृष्णावत। तो दोस्तों
ये भी कॉमन है, पता होगा आप लोगों को, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी इस पे मूवी भी बन चुकी है। मलिक मोहम्मद जैसी हिंदी के प्रसिद्ध भक्तिकालीन कवि थे। इनका निवास स्थान जायस, रायबरेली, उत्तर प्रदेश में है। इस कारण इन्हें जैसी उपनाम से जाना जाता है, क्योंकि ये निवास स्थान के कारण इनको जैसी का नाम जाना जाता है। इनकी रचनाएं कुछ और दे रखी हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये सब मलिक मोहम्मद जैसी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, नूरे सिपिहर के रचनाकार। नूरे सिपिहर, ऑप्शन दे रखा है, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जैसी, दारा सिकोह, शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है अमीर खुसरो। नूरे सिपहिर की रचना अमीर खुसरो ने द्वारा की गई थी, और अमीर खुसरो ही ऐसे कवि थे जिन्होंने सल्तनत काल के 7 सुल्तानों का शासन देखा। देखिए, और इन्होंने नूरे सिपहिर के अलावा इनकी और रचनाएं हैं, आशिका, खजाइनुल फुतह, तुगलकनामा आदि। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इस वीडियो के प्रश्न। और दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चन थे इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों इतिहास जानने के स्रोत टॉपिक से रिलेटेड कुछ और तथ्य सार हैं हमारे पास, वो हम आपके लिए लेके आएंगे अपने अगले वीडियो में। दोस्तों देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।